एक रात ऐसी हुई 3 घंटे में 11 एयरबेसेस उड़ा दिए गए। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे थप्पड़ पाकिस्तान को नहीं पड़ा, यूएस के चेहरे पे पड़ गया है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ऐसा क्या हुआ कि अब चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं एंड पाकिस्तान के साथ में ऐसा लग रहा है कि यूएस आके खड़ा हो गया है। कहाँ पहलगाम में हम चाइना के फुटप्रिंट्स देख रहे थे, चाइना के इक्विपमेंट्स और उनके हथियारों के फुटप्रिंट्स देख रहे थे, और अचानक से ये सारी कहानी बदल गई। सबसे पहली चीज आप एक बात समझ लीजिए, अमेरिका ना किसी का दोस्त है, दुश्मन वो सबका है। अगर मैं आपको बता दूं कि सीज फायर ना होता और 3 से 4 दिन और जंग हो जाती ना, तो पाकिस्तान खल्लास। $300 मिलियन का मिसाइल सेल किया गया है यूएस के तरफ से तुर्किया को। और सब भली भांति जानता है, एक और घटना हुआ था इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और जो पाकिस्तान का एग्रेशन था उसके बीच में। वो इंसिडेंट था कि ब्रिटिश ड्रोन भी भारत में मार गिराया गया था। वो ब्रिटिश ड्रोन सीधा ब्रिटेन से पाकिस्तान नहीं आया था। वो ब्रिटिश ड्रोन जो है पहले टर्की को दिया गया था और टर्की से फिर पाकिस्तान आया और वो मार गिराया गया। इसे कहते हैं छुरी फेरने से पहले पानी पीने की मोहलत भी ना देना। अमेरिकन प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो कि हथियार लेकर आए हैं, वो बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। लेकिन साथ में एक काम और हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है, उसके साथ अमेरिका के जो क्रिप्टो वाले लोग हैं वो आकर मिल रहे हैं और डील्स साइन की जा रही हैं पाकिस्तान के साथ। भारत समझता था कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को चीन से डराकर इत्तेहाद बनाएंगे और इंडिया इलाके का थानेदार बन जाएगा और फिर चुन चुन कर वो चीन और पाकिस्तान से बदले खूब लेगा। इंडियन ओशन में इंडिया की इजारादारी होगी। मगर सदर ट्रंप ने इनकी ये गलत फहमी भी दूर कर दी है। अब इस सबको देखते हुए भारत ने भी एक हरकत करी। हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर एक 3 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है और 3 फ्रंट वॉर के लिए सबसे पहला काम है हमारा जो सिलीगुड़ी का जो ये कॉरिडोर है, इसको चोक करना है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दी हैं। एक रात ऐसी हुई 3 घंटे में 11 एयरबेसेस उड़ा दिए गए। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे थप्पड़ पाकिस्तान को नहीं पड़ा, यूएस के चेहरे पे पड़ गया है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ऐसा क्या हुआ कि अब चीजें टर्न अराउंड हो रही हैं एंड पाकिस्तान के साथ में ऐसा लग रहा है कि यूएस आके खड़ा हो गया है। कहाँ पहलगाम में हम चाइना के फुटप्रिंट्स देख रहे थे, चाइना के इक्विपमेंट्स और उनके हथियारों के फुटप्रिंट्स देख रहे थे, और अचानक से ये सारी कहानी बदल गई। अब क्या हो रहा है, अब यूएस एक नई गेम शुरू करने जा रहा है। मनीष जी, अ वेरी वार्म वेलकम। आई विल स्टार्ट विद यू जी। तो जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूएस, चाइना, बहुत सारा चीज, मतलब पूरा ग्लोबल लगता है जियो पॉलिटिक्स ने पूरा करवट बदल दिया है, वैसा फील हो रहा है। इसमें 2-3 चीज बहुत अहम है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको सिंपल और साधारण से शब्दों में रखने की कोशिश करूं। वो ये है कि हम लोग बात कर चुके हैं कैसे हमने वो नाटो का एंगल देखा था, हमने चाइना का फुटप्रिंट देखने की कोशिश किया था कि जो एप्पल बोल रहा है वो यूएस चाइना से बाहर निकल के इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा। और आज एक और स्टेटमेंट आता है जहां पे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के बोलते हैं कि मैंने टिम कुक को, जो एप्पल के सीईओ है, बोला है तुम्हें इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तुम यूएस में क्यों कर, इंडिया इज डूइंग वेल, तुम यूएस में मैन्युफैक्चर करो। तो उसके बाद एक और 2 अहम चीज होती है, वो है कि 142 बिलियन का डिफेंस सेल किया गया है सऊदी अरब को। एंड यहां तक सब ठीक था, चल रहा था, हाँ हो सकता है। होता है कि वहां पे $300 मिलियन का मिसाइल सेल किया गया है यूएस के तरफ से तुर्किया को। तो वो बता देता हूँ, वो मिसाइल वही है जो जब ग्रुप कैप्टन, उस टाइम विंग कमांडर अभिनंदन वाला जब की एपिसोड हुआ था, तो उस टाइम एक मिसाइल भी F-16 के अलावा वायरल हुआ था, वो था अमराम मिसाइल। वही मिसाइल अभी यूएस जो है वो टर्की को सेल कर रहा है। और सब भली भांति जानता है, एक और घटना हुआ था इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और जो पाकिस्तान का एग्रेशन था उसके बीच में। वो इंसिडेंट था कि ब्रिटिश ड्रोन भी भारत में मार गिराया गया था। वो ब्रिटिश ड्रोन सीधा ब्रिटेन से पाकिस्तान नहीं आया था। वो ब्रिटिश ड्रोन जो है पहले टर्की को दिया गया था और टर्की से फिर पाकिस्तान आया और वो मार गिराया गया। तो अभी जो अचानक से $300 मिलियन का डिफेंस डील होता है जो तुर्की और यूएस के बीच में होता है, तो तुर्की जस्ट एन स्टेजिंग मतलब कि वो सिर्फ वहां पे टेम्पररी हॉल्ट करेगा
और ऐसा नहीं दिखेगा कि अमेरिका जो है डायरेक्ट एग्रेशन कुछ भी इंडिया की तरफ कर रहा है, बट भारत के लिए एक सिग्नल है। और मुझे लगता है कि जब लोग बात कर रहे हैं तो जो हमारे थिंक टैंक है ऑलरेडी इस चीज के ऊपर वो सोच चुके होंगे कि यहाँ पे जो ऐसे इस टाइप के कोलिशंस फॉर्म हो रहे हैं उसका पर्पस क्या है। और पर्पस अचानक से जिस तुर्की को हमेशा नाटो में सबसे थर्ड ग्रेड माना जाता है, उसको अचानक से इतना इंपॉर्टेंस देने का यही रीजन था कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की हालत की, पूरे यूएस लेड नाटो का जो पैनिक बटन दबा, उस केस में अभी उनके लिए पाकिस्तान सेफ नहीं रहा है। तो सेकेंड सेफ हेवन जो है, जो साउथ एशिया को कंट्रोल करने के लिए रिलेटिवली, वो उनके लिए टर्की है। और इसीलिए उस चीज को वहां पर ये लोग 304 मिलियन का इनका जो फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम है उससे मिसाइल बेचा गया है। भारत को तीनों तरफ से दोबारा से घेरने की कोशिश की जा रही है। ये अमेरिकन प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स जो कि हथियार लेकर आए हैं, वो बांग्लादेश में लैंड कर चुके हैं। लेकिन साथ में एक काम और हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर है, उसके साथ अमेरिका के जो क्रिप्टो वाले लोग हैं वो आकर मिल रहे हैं और डील्स का साइन की जा रही हैं पाकिस्तान के साथ। और ये तब हो रहा है जब अभी पहलगाम के ऊपर इतना कुछ हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, उसके बीच में IMF क्या करता है, 2 कंट्रीज को पैसे देता है। एक है बांग्लादेश जिसको हम कंगलादेश बोलते हैं, और दूसरा है बिकारिस्तान, वो है पाकिस्तान। इन दोनों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको दिए जाते हैं। अब इस सबको देखते हुए भारत ने भी एक हरकत करी। हमें पता लग गया कि हमारे ऊपर एक 3 फ्रंट वॉर की तैयारी की जा रही है, और 3 फ्रंट वॉर के लिए सबसे पहला काम है हमारा जो सिलीगुड़ी का जो ये कॉरिडोर है, इसको चोक करना है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत ने वहां पर अपनी आर्मी भेज दी। आर्मी भेजने के बाद वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमने शुरू कर दी हैं, और एक रिवीलिंग मैसेज, एक वार्निंग साइन हम देना चाहते थे चाइना को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। दोस्तों, जो हमने वहां पर अपनी जो दुश्मन को हमने अपनी आर्मी भेजकर एक ही काम किया कि भाई हम अपनी धरती पर बैठकर तुम्हें वॉच कर रहे हैं, और तुम्हें कोई भी जो तुम्हारी गंदी हरकतें हैं वो तुम्हें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को हम सीधा कर चुके हैं, अब नंबर है बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, फेमसली जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं भारत का, बहुत नैरो स्ट्रिप है ये। आप देखिए, इतनी छोटी है कि 22 किलोमीटर की विड्थ है सिर्फ, और अगर इसको काट दिया जाए तो हमारा जो ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है वो आइसोलेट हो जाएगा भारत से, और हमारी एंट्री बंद होती है। इसलिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इवन की अमेरिका, सबकी नजर है कि इस पोर्शन को काटा जाए।